हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। और हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2022 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 4 है। इससे पहले मैंने आपको क्लास 3 करा दी मेरे भाई। अगर किसी ने क्लास नहीं देखी है तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हैंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 1 दिसंबर 2022 की 4th शिफ्ट के मैथ क्वेश्चन, जो कि आपके सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल और जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए त्रिभुज में सी डी एंगल बी सी ए का समद्विभाजक है। सी डी बराबर डी ए है। यदि एंगल बी डी सी 76 डिग्री है तो एंगल सी बी डी का अंश माप कितना होगा। तो देखना मेरे भाई, हमसे कहा गया है यहाँ पे जो आपका सी डी जो है मेरे भाई वो डी ए के बराबर है। ये है ना सी डी, यहाँ से लेके यहाँ तक सी डी जो है ये आपका डी ए के बराबर है। ये ठीक है, ये दोनों साइड बराबर है। तो मेरे भाई अगर दो साइड बराबर मेरे भाई तो ये वाले दो एंगल बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए। तो देखना मेरे भाई, अगर एंगल आपका ये एक्स हैगा तो ये वाला भी आपका एक्स होगा। ठीक है, और कहा गया मेरे भाई आपका एंगल बी डी सी 76 डिग्री है। आपका बी डी सी कितना हैगा, ये 76 डिग्री है ये वाला। ठीक है, तो देखना मेरे भाई आपका ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा ये। तो 180 में से माइनस करूंगा मेरे भाई आपका 76, तो आपका आ जाएगा ये वाला एंगल। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 4, यहाँ बचेगा आपका 0 1, तो ये आपका आ जाएगा 104। ठीक है, तो देखना मेरे भाई ये आपका 104 आ गया मेरे भाई। तो मुझे ये पता हैगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मतलब इसका इसका और इसका योग कितना होता है, 180 होता है। तो इन्हें कर दो प्लस, मेरे भाई बन जाएगा एक्स और एक्स 2x प्लस 104 इक्वल किसके होगा जी, 180 बराबर होगा। ठीक है, तो देखना मेरे भाई ये उठ के जाएगा आपका उस साइड तो जाएगा माइनस। ठीक है, ये जाएगा ना इस साइड तो जाएगा माइनस, तो क्या बचेगा आपका यहाँ से आपका आएगा 76, 2 से कर दो डिवाइड, जाएगा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो आपका एक्स आ जाएगा 38 डिग्री। ठीक है, तो आपका एक्स कितना आ गया, ये आ गया 38 डिग्री। ये भी 38 है, ये भी 38 है। फिर हमसे कहा गया मेरे भाई कि जो आपका सी डी जो मेरे भाई वो बी सी ए का समद्विभाजक है इसका ना। तो अगर मेरे भाई ये आपका 38 आया है तो ये भी आपका 38 ही होगा। ठीक है, और ये मेरे भाई आपका कंप्लीट कितना बन जाएगा पूरा, ये बन जाएगा पूरा आपका ये वाला एंगल बी सी और ए क्या बन जाएगा मेरे भाई आपका, ये पूरा बन जाएगा आपका यहाँ से 76 डिग्री। ठीक है, अब मैं निकाल दूंगा मेरे भाई कि आपका ये वाला एंगल जो हमसे पूछा गया है सी बी डी का मान क्या होगा। देखना मेरे भाई इस वाले का पूरे का योग 76 का और 380 का, और मेरे भाई इसका योग कितना होगा आपका 180 होता है। ठीक है, तो मेरे भाई अगर मैं 180 में से इन दो को प्लस करके माइनस कर दूँ तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखने में क्या बनेगा आपका, ये 8 6 14, हाथ से लग जाएगा 1 7 8, 8 3 11, आप कर दो माइनस तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 6 और 6 66 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हैगा, नीचे दी गई तालिका 6 कंपनियों द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या को दर्शाती है। क्वेश्चन में कहा गया है बी द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या का डी द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या और से अनुपात क्या है। तो देखना मेरे भाई बी की संख्या कितनी आपकी 90 है और आपकी डी कितनी, डी की 165, तो इसका बना लो आप रेशियो। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका ये 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, ये जाएगा 5 से 5 दिया 15, 5 दिया 15, ये जाएगा 3 से 3 छिंग 18, 3 एकम 3 3 एकम 3, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 6:11, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हैगा, यदि कॉस ए इक्वल 9/41 है तो कॉट ए ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई कॉस क्या होता है आपका, कॉस होता है मेरे भाई आपका आधार बटे कर्ण होता है मेरे भाई। तो आपको आधार दिया 9 और कर्ण दिया मेरे भाई आपका 41, तो मेरे भाई आपका लम क्या होगा, लम होगा 40, क्योंकि मेरे भाई आपका एक होता है ट्रिपलेट 9 40 और 41 का, तो इसलिए मेरे भाई आपका लम क्या आएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, ये दे रखा है हमें। ठीक, हमें निकालना कॉट, कॉट क्या होता है, कॉट होता है आपका आधार बटे लम। आधार कितना आपका, आधार 9 है। ठीक है, और लम कितना आपका, लम आया 40, तो ये जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 750 पी क्यू एक ऐसी 5 अंकीय संख्या है जो 3 7 और 11 से विभाज्य है तो p प्लस 2q का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई ये नंबर आपका दे रखा है, 5 अंक की संख्या है, हमें निकालना पी क्यू मेरे भाई। तो मैं पी क्यू को मान लूंगा मेरे भाई आपका 99, क्योंकि मेरे भाई 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होगी। ठीक है, तो इसे मान लूंगा 99। अब ले लूंगा मेरे भाई आपका 3 7 और 11 का एलसीएम, तो एलसीएम इसका आएगा 2 3 1। ठीक, तो अब मेरे भाई आप डिवाइड कर दो 7, 1 मिनट। तो देखना मेरे भाई अब आप 750 और 99 को
कर दो 2 3 1 से डिवाइड, तो क्या जाएगा आपका यहाँ से, ये जाएगा आपका 3 टाइम में, 3 1 जा 3, 3 3 या 9, 3 2 या 6, यहाँ से बचेगा आपका 7, यहाँ आपका आएगा 5, ठीक है, ये जाएगा 9। तो अब काट दो उसके लिए मेरे भाई आप किससे, 2 टाइम में, तो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 3 या 6, 2 2 जा 4, तो यहाँ से कितना आएगा आपका 7 1 और 1। अब ये लो 9 नीचे, तो आप काट दो उसके लिए किससे, ये जाएगा आपका 5 से, तो जाएगा 5 3 15 और 5 सॉरी 5 बन जा 5, 5 से 15 16, ठीक है। एक मिनट मेरे भाई गलत हो गया थोड़ा, ये इसे काटो आप 5 से ना, तो जाएगा 5 बन जा 5, 5 से 15 कैरी 1, 5 2 10 1 11, तो आपका यहाँ से आएगा 4 और 2 24 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये आपका है रिमाइंडर मेरे भाई, तो आप 99 में से आप माइनस कर दो 24, तो कितना आएगा आपका यहाँ से 5 आएगा और ये बचेगा आपका 7, ठीक। तो देखना मेरे भाई, ये आपका पी था और ये क्यू माना था मैंने, तो पी आपका 7 आएगा, क्यू कितना, क्यू आ गया 5, तो पी आ जाएगा 5 मेरे भाई, क्यू आपका कितना हैगा, सॉरी पी आ जाएगा आपका 7 और क्यू की आपका 5 है, 5 कर दो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 5 2 10 और कर दो प्लस, तो आपका आंसर आ जाएगा 17, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हैगा। तो देखना मेरे भाई, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी निश्चित दूरी का 2/3 भाग 45 किलोमीटर घंटे की चाल से 1/4 भाग 60 किलोमीटर घंटे की चाल से और शेष भाग 75 किलोमीटर घंटे की चाल से तय किया गया। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल प्रति घंटे ज्ञात कीजिए। 2 दशमलव स्थान तक सही है। तो देखना मेरे भाई, कोई निश्चित दूरी मेरे भाई उसका 2/3 भाग वो आपका 45 किलोमीटर आवर्स की स्पीड से तय करता है। अब मेरे भाई फिर उसी डिस्टेंस का 1/4 पार्ट वो 60 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है। अब मेरे भाई जो आपका शेष भाग है वो आपका 75 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे डिस्टेंस क्या ही निकाल लूंगा मैं आपका। तो देखना मेरे भाई, इसका ले लो आप एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, 3 और 4 का 12 आ जाएगा, 3 से करो 12 डिवाइड जाएगा 4 बाद में, 4 की मल्टीप्लाई होगी 2 में, हो जाएगा 4 2 जा 8। ऐसे ही मेरे भाई 4 से करूंगा डिवाइड 12 को, तो जाएगा 3 टाइम में, 3 की मल्टीप्लाई बनने होगी, हो जाएगा 3, तो मेरे भाई देखना यहाँ से बन गया 8 और 3 बन गया 11, 11 में से मतलब 12 में से माइनस कर दो 11, तो बचेगा 1। तो मेरे भाई आपका जो शेष वाला डिस्टेंस जो मेरे भाई वो जाएगा 1, ठीक है। तो ये आपका आ गया मेरे भाई क्या, डिस्टेंस का रेशियो आ गया है। इसमें कर दो आप x की मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका 8x 3x और 1x, ठीक है। ये बन जाएगा आपका डिस्टेंस। हमें निकालना मेरे भाई क्या, आपका एवरेज स्पीड निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन में होता है टोटल टाइम, ठीक। तो देखना मेरे भाई, आपका डिस्टेंस कितना टोटल, तो 8 और 3 11 और 1 12, 12x का मेरे भाई। टाइम कितना आपका टोटल, तो देखना मेरे भाई यहाँ पे हमें स्पीड दी, डिस्टेंस दिया, टाइम हमें निकालना पड़ेगा। तो टाइम निकालते हैं हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्म, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो डिस्टेंस कितना आया है यहाँ पे, आपका पहले वाली डिस्टेंस है 8x और यहाँ पे स्पीड कितनी है इसकी 45 है। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना 3x है और स्पीड कितनी है आपकी यहाँ पे 60 है। फिर मेरे भाई आपका डिस्टेंस कितना आया, x आया है ये, और आपकी स्पीड कितनी है, स्पीड 75। तो देखना मेरे भाई 45 60 और 75 का ले लो आप एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा आपका, एलसीएम आएगा 900, ठीक है। ऊपर क्या बन जाए मेरे भाई, 45 से डिवाइड करूँगा 90 हो जाएगा 20 टाइम में, 20 को जाएगा मल्टीप्लाई 8 में, तो बन जाएगा 160x प्लस। ऐसे ही मेरे भाई 60 डिवाइड करूँगा मैं आपका 90 को 900 को, तो ये जाएगा आपका 15 टाइम में, 15 की मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगी, तो बन जाएगा 15 3 या 45x, ठीक। ऐसे ही मेरे भाई 75 से डिवाइड करूँगा तो जाएगा 12 टाइम में ये, और 12 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर आपकी x में, तो बन जाएगा क्या 12x। ऊपर मेरे भाई आपको ऑलरेडी दे रखा है कितना 12x, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा मेरे भाई आपका 12x, नीचे क्या आएगा आपका 160 45, अब 12 कर दो प्लस, तो जाएगा 5 2 7 और ये हो जाएगा 4 और 1 5, 5 और 6 11, हाथ से लग जाएगा 1, तो ये जाएगा 2। इस तरीके से ये आपका 900 मेरे भाई पहुँच जाएगा इस तरीके से मल्टीप्लाई में ऊपर। तो यहाँ पे x से x कट जाएगा मेरे भाई, ऊपर बन जाएगा आपका 12 निम्मा 108, साथ में जाएंगे 2 जीरो, डिवाइड कर दूंगा 217 से, तो आपका आंसर आएगा 49.77, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हैगा, यदि tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस a स्क्वायर है तो sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा cosec थीटा का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई, हमें यह दिया है tan स्क्वायर थीटा दे रखा है मेरे भाई। tan स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से, sec स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि मेरे भाई आपका tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ दिया हमें 1 माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखना मेरे भाई sec स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 उठ के बाहर जाएगा, हो जाएगा प्लस का, तो 1 और 1 हो जाएगा 2 माइनस a स्क्वायर बन जाएगा मेरे भाई। तो आपका ये बन गया है क्या, sec स्क्वायर थीटा इक्वल 2 माइनस a स्क्वायर। अब देखना मेरे भाई,
आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ मैं आपके लिए कि सेक थीटा क्या होता है आपका। तो मेरे भाई सेक थीटा होता है आपका 1 अपॉन कॉस थीटा, इसे लिख सकता हूँ उस तरीके से मेरे भाई। और आपका जो टेन थीटा होता है मेरे भाई, इसे मैं लिख सकता हूँ आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है। और मेरे भाई आपका जो कॉसिक थीटा हैगा, इसे हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो मेरे भाई अगर आपको ये याद हैंगे तो मेरे भाई क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ लिखूंगा मैं आपका सेक की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस, और टेन की जगह क्या आएगा आपका साइन क्यूब थीटा, नीचे जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा कॉस से क्या बन जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया मेरे भाई, यहाँ लिख दिया है साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये साइन आएगा। ठीक है, याद रखना साइन थीटा हुआ, 1 मिनट। ये होगा आपका 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा आपका 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक की जगह। ठीक है, तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपके 3 साइन हैंगे, एक साइन कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 2 साइन। ठीक है, तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका बचा है 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस क्यूब थीटा। तो देखना मेरे भाई अगर मैं इसमें से बाहर ले लूँगा आपका 1 अपॉन कॉस थीटा, तो अंदर क्या रह जाएगा आपका, अंदर रह जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मेरे भाई 3 कॉस आएंगे, एक बाहर ले लिया यहाँ पे तो जाएगा सिर्फ 2। तो यहाँ मल्टीप्लाई जाएगी, इसके बन जाएगा ऊपर कॉस बन जाएगा कॉस, तो ऊपर बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे भाई आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1। तो आपका यहाँ से बन जाएगा, 1 मिनट यहाँ पे इसे कर दूंगा इरेज में। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे देखना 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा मेरे भाई देखना आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, बन जाएगा आपका कॉस क्यू थीटा। ठीक, ठीक है। तो देखना मेरे भाई इसको लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से, कॉस क्यू थीटा को लिख सकता हूँ मैं आपका सेक इस क्यूब थीटा। ठीक है, तो देखना मेरे हमें निकालना अब क्या, सेक क्यूब थीटा। तो यहाँ से हमें कैस सेक स्क्वायर थीटा पता है मेरे भाई। तो अगर मैं यहाँ पे आपका ये बिठा के यहाँ लगाता हूँ रूट इस तरीके से, ठीक है, आप कर दूँ मेरे भाई, मैं इसका यहाँ कर दूँ क्यूब इसका, तो बन जाएगा आपका देखो इस तरीके से, बन जाए नहीं बन जाएगा। तो आपके बन जाएगा आपका सेक क्यूब थीटा इक्वल √2 माइनस ए स्क्वायर क्यूब। ठीक है, तो देखना मेरे भाई अगर मैं इसका ये जो आपका रूट हैगा इसे हटाता हूँ तो बन जाएगा इस तरीके से, ये 2 माइनस ए स्क्वायर 3, और ये आपका स्क्वायर रूट हैगा तो यहाँ पे जाएगा 2 नीचे। तो इस तरीके से आपका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक घोड़े को 20% के लाभ पर 60,000 में बेचा गया, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। तो देखना मेरे भाई हमें यहाँ पे दे रखा है प्रॉफिट परसेंट, इसे बना लूँगा मैं आपका एसपी का परसेंट। तो मेरे भाई 100 में कर दो आप, 12 प्लस हो जाएगा 120। ठीक है, ये आपका आ गया एसपी का परसेंट मेरे भाई, और हमें एसपी दे रखा है सेलिंग प्राइस जितना 60,000 रुपये। तो यहाँ से मैं निकालूंगा आपका सीपी, ये काट दूंगा जाएगा आपका 12 पंजे 60, तो आपका बन जाएगा यहाँ 500। 500 में 100 की गुणा हो जाएगी तो आपका बन जाएगा यहाँ पे 50,000। तो मेरे भाई 50,000 क्या आ गया इसका, जो आपके घोड़ा हैगा उसका 50,000 क्या आ गया, सीपी आ गया। हमसे कहा गया अगर इसे 30% लाभ पर बेचे तो मेरे भाई इसका मूल्य क्या होगा। तो 30% लाभ में बेचने के लिए मेरे भाई इसको कर दो आप 100 प्लस 30 तो बन जाएगा 130। ठीक है, अब निकाल दो आप इसका 130%, तो आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा 13 पंजे 65 और साथ में जाएंगे 3 जीरो। तो आपका आंसर आएगा 65,000 जो कि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, 36 लीटर डीजल में एक ट्रक 492 किलोमीटर चलता है, यह 33 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चल सकता है। तो देखना मेरे भाई यहाँ कर देंगे हम 492 को आपको डिवाइड 36 से, तो आपका आ जाएगा मेरे भाई जो वो चलेगा 1 लीटर में। ठीक है, हमें निकालना हैगा आपका 33 लीटर का, तो गुणा कर दो, यहाँ पे बन जाएगा आपका 3 कम 3 3 दूनी 6, 3 कम 3 3 कम 3 गुणा भाग कर दो 12 से जाएगा आपका 12 चौक 48, 12 कम 12 कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आएगा 451। ठीक है, तो मैं गुणा करूँगा ना 41 11 में, तो आपका आएगा 541 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हैगा, यदि p प्लस क्यू इक्वल 6 तथा पी क्यू इक्वल 4 है तो पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई आपका एक फॉर्मूला होता है पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का, ये क्या हो जाएगा आपका p प्लस क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यूब स्क्वायर माइनस पी क्यू। ठीक है, तो देखना मेरे भाई हमें यहाँ से p प्लस क्यू दे रखा है 6, या 6 आ जाएगा आपका, और आपका यहाँ पे मेरे भाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिया नहीं, हमें ये निकालना पड़ेगा अभी। और हमें यहाँ पे आपका दे रखा आएगा क्या, पी क्यू दे रखा आएगा 4। ठीक है,
तो देखना मेरे भाई मैं निकाल दूंगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये क्या कैसे निकलेगा, पी प्लस क्यू करूंगा मैं होल स्क्वायर, तो बन जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो देखना मेरे भाई हमारा p प्लस क्यू दे रखा है यहाँ पे 6 को हो जाएगा स्क्वायर, तो बन जाएगा 36 इक्वल, ये हमें निकालना, ये ऐसे ही रहेगा मेरे भाई, दिया भी नहीं है। और हमें pq कितना दिया, pq दिया 4 में हो जाएगी 2 की मल्टीप्लाई बन जाएगा 4 2 जा 8, ये 8 जाके यहाँ हो जाएगा माइनस, तो क्या बचेगा आपका यहाँ से बचेगा आपका 26। ठीक है, देखना मेरे भाई यहाँ गलत हो गया आपका, यहाँ पे आपका आएगा 28 आएगा। ठीक है, ये गलत है। ठीक, अब देखो मेरे भाई यहाँ पे लिख दूंगा मैं आपका 28, तो बन जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई 28 में से आपका 4 जाएगा, बचेगा 24, और जब मैं करूँगा मल्टीप्लाई बन जाएगा आपका यहाँ पे 144, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हैगा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या है। देखना मेरे भाई दो आपके वृत्त हैं, इस तरीके से ही बनेगा, इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो देखना मेरे भाई आपका जो ये जो केंद्र है मेरे भाई, इसका केंद्र यहाँ पे है और इस वाले का यहाँ पे मेरे भाई, तो ये क्या कहा गया इसमें, एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। देखो मेरे भाई एक दूसरे के आपके केंद्र से होकर गुजर रहे हैं, हमें निकालना है ओबेनिस्ट जीवा। तो आपकी ओबेनिस्ट जीवा कौन सी होगी, तो मेरे भाई देखना आप, ये होगी आपकी इस तरीके से, ये इसकी लंबाई निकालना है हमें। ठीक है, तो देखना मेरे भाई ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ये आपका जो सेंटर हैगा इस वाले वृत्त का, ये यहाँ से लेके यहाँ तो हो जाएगी त्रिज्या इसकी, और ये हो जाएगी इस वाले की त्रिज्या। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा क्या भाई आपका इनके केंद्र के बीच की दूरी। ठीक है, तो देखना मेरे भाई इनकी त्रिज्या कितनी है, दोनों की समान त्रिज्या है 8 तो आपकी देखना यहाँ पे इस वाले की त्रिज्या क्या होगी, आपकी 8 होगी मेरे भाई, ये भी आपकी 8 होगी। और देखना मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, पूरा 8 होगा मेरे भाई, लेकिन हमें चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक आधा सिर्फ, तो मेरे भाई 8 का कर दूंगा आधा 4, तो ये हो जाएगा 4। अब मैं निकाल दूँ मेरे भाई मैं डिस्टेंस इसका ये वाली साइड का। ठीक है, ये आपका क्या बन गया मेरे भाई, ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो ये आपका बेस है, ये आपका क्या हैगा हाइपोटेनस है मेरे भाई। अब मैं निकाल लूँगा परपेंडिकुलर, मतलब कर्ण निकाल लूँगा, तो करूँगा 8 का स्क्वायर 64, 64 हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ से आपका आएगा 8 और यहाँ बचेगा 4। तो देखना मेरे भाई इसको लिख सकता हूँ मैं 48 को 16 गुणा 3। ठीक है, 16 का मेरे भाई 16 आपका हैगा 4 का स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा बाहर, 3 आ जाएगा रूट अंदर। ठीक है, तो देखना मेरे भाई ये आपका आ गया 4√3, हमें निकालना मेरे भाई पूरे इसकी लंबाई ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, तो इसमें कर दो आप 2 की मल्टीप्लाई मेरे भाई, क्योंकि दोनों बराबर होंगे, तो बन जाएगा 4 2 8√3, ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 हैगा 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 महिलाएं उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। उसी काम को करने के लिए 15 पुरुषों और 20 महिलाओं का कितना समय लगेगा। तो देखना मेरे भाई आपके 6 पुरुष हैं और आपकी 8 महिला हैं, ये काम को 10 दिन में कर सकते हैं मेरे भाई। उसी काम को आपके 26 पुरुष और 48 महिला 2 दिन में कर सकते हैं। तो देखना मेरे भाई यहाँ से निकाल लूंगा आपका क्या, मैन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, कट जाएगा आपका, तो ये कट जाएगा आपका यहाँ से 2 1 जा 2 2 5 जा 10, यहाँ बन जाएगा आपका 5 6 जा 30 m प्लस 5 8 जा 40 w इक्वल बन जाएगा 26 m प्लस 48 w। तो देखना मेरे भाई 26 उठ के यहाँ आएगा m वाला इस साइड, तो हो जाएगा मेरे भाई 30 में से माइनस बचेगा आपका 4 m, ये उठ के जाएगा मेरे भाई आपका यहाँ, तो हो जाएगा माइनस यहाँ से 48 में से 40, तो बचेगा आपका 8 w। तो कट जाएगा आपका 4 से 4 बन जाएगा 4 4 2 8, तो आपका रेशियो आएगा m रेशियो w कितना 2:1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखने में निकाल लूँगा आपका ये टोटल निकाल लूँ मेरे भाई, तो आपका यहाँ पे देखो, यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ पे m कितना आया 2 आया है और आपका w कितना है 1 आया है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से आपका, तो ये बन जाएगा आपका 6 2 12 और ये बन जाएगा आपका 8 बन जाएगा 8 प्लस कर दो बन जाएगा आपका 12 और 8 बन जाएगा 20। ठीक है, गुणा कर दो आप 10 से। ठीक, तो इस काम को मेरे भाई आपके 15 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, तो 15 कर 2 से गुणा हो जाएगा 15 दूनी 30 प्लस कर दो मेरे भाई 20 से गुणा कर दो बन की, तो हो जाएगा 20 से कम 20, नीचे बन जाएगा आपका 50। ठीक है, तो 0 0 कट जाएगा मेरे भाई, जगह आएगा आपका 5 से 4 बार में, तो आपका आंसर आएगा 4 दिन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हैगा यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 अपॉन ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल -2 है, तो ए प्लस बी बराबर 5c है, जहां c बड़ा है ओ से, तो c का मान ज्ञात कीजिए।
तो देखना मेरे भाई इस पार्ट की हो जाएगी यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बन जाएगा आपका क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 इक्वल, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा आपका माइनस का 2ab, यहाँ मल्टीप्लाई होगी बी सी में आपकी -2 की, तो बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 2bc, तो ऐसे ही बन जाएगा आपका यहाँ पे प्लस 2ca, ठीक है। ये सी है मेरे भाई, ठीक। तो देखना मेरे भाई ये उठ के जाएगा इस साइड और ये पहुंच जाएगा इस साइड, तो क्या बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये देखना मेरे भाई आपका माइनस का हो जाएगा प्लस का 2ab और ये बन जाएगा आपका -2bc, ये बन जाएगा आपका -2ca, ये पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो बन जाएगा आपका 1024, ठीक है। तो देखना मेरे भाई ये फॉर्मूला किसका, आपका ये फॉर्मूला है आपका a प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर का, ठीक है। जो दे रखा हमें कितना 1024, यहाँ से हटेगा स्क्वायर में भाई लग जाएगा रूट यहाँ पे, तो बन जाएगा आपका a प्लस बी माइनस सी इक्वल 32, क्योंकि मेरे भाई 1024 है 32 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखना मेरे भाई हमारे पास a प्लस बी माइनस सी आ गया है 32, हमें निकालना क्या हैगा, c निकालना है। a प्लस बी में कितना दिया 5c दिया, तो जाएगा आपका a प्लस बी क्या जाएगा यहाँ पे 5c आ जाएगा, माइनस सी लिखा हुआ है आपका 32, 5c में तो c जाएगा बचेगा 4c इक्वल 32, 4 से को डिवाइड जाएगा 8 टाइम में, तो आपका c आ जाएगा इक्वल 8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, उस घन की कोर ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर कोर वाले घनों के आयतनों के योगफल के बराबर है। तो देखना मेरे भाई जिसकी मुझे भुजा निकालनी मेरे भाई उसको मान लूंगा मैं, आपकी भुजा मान लूंगा ए, ठीक है। और मेरे भाई इसका आयतन ना इनकी आयतन के बराबर मेरे भाई, तो कर दो आयतन। आयतन क्या होता है मेरे भाई, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, ठीक है। तो मेरे भाई इन तीनों के आयतन के योग के बराबर है इसका आयतन, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, तो ये बन जाएगा आपका ए क्यूब इक्वल 36 प्लस 512 प्लस, सॉरी यहाँ गलती होगी, यहाँ आएगा 216, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 1000, तो प्लस बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा आपका 1728, ठीक है। ये लग जाएगा यहाँ पे क्यूब रूट मेरे भाई, तो जब आपका क्यूब रूट खुलेगा तो मेरे भाई तो आपको पता है कि 1728 हैगा 12 का क्यूब, तो आपका आंसर जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर आपकी 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हैगा, नीचे दिए गया वृत्त चित्र 7 विभिन्न कंपनियों की बिक्री को दर्शाता है। इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री 2880 है। एक विशिष्ट कंपनी की बिक्री को इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री के संदर्भ में डिग्री के रूप में दर्शाया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है जी तथा एच की औसत बिक्री डी तथा आई की औसत बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखना मेरे भाई जी और एच कहाँ है, आपका जी आपका यहाँ पे हैगा, ये रहा, और एच का ये है मेरे भाई। तो इनका औसत क्या हो मेरे भाई, जोड़ लो, जोड़ने पर आएगा 3 3 6 हासिल 1 7 8 और 1 9, इसे कर दो 2 से भाग, तो आपका आ जाएगा औसत 2 3 6 2 चौक 8 और 2 8 16, तो आपका आएगा 48, ठीक है। फिर हमसे कहा गया है डी और आई का एवरेज, तो डी का आपका डी यहाँ पे है और आई का आपका ये है, इन्हें प्लस कर लो तो जाएगा 7 3 10 हासिल लग जाएगा 1 5 6 और 7, इसी का 2 से भाग आ जाएगा आपका एवरेज कितना जाएगा 35 आ जाएगा मेरे भाई। तो आपका ये आया 48 और दूसरा क्या आया आपका 35 आया मेरे भाई। तो हमसे कहा गया ये वाले पार्ट का, ये वाले पार्ट से मेरे भाई ये कितना अधिक है, तो ये अधिक हैगा, कितना हैगा 7 अधिक है मेरे भाई। तो बताना है क्या इसमें, इसको बताना है आपका, सॉरी ये है आपका 8 अधिक, ठीक है 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना मेरे भाई ये 8 जो मेरे भाई ये इस वाले का जी आई का कितना परसेंट है, इस तरीके से। तो ये बन जाएगा आपका 5 7 35 5 दूनी 10, ऊपर बन जाएगा 8 दूनी 16, 7 से भाग 7 जाएगा 7 दूनी 14, बचेगा 2 7 दूनी 14, तो आपका आंसर आएगा 22 पॉइंट को, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय मिनट में डैश है। तो देखना मेरे भाई हमसे कहा गया है वह अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है, तो 60% का फ्रैक्शन क्या होगा आपका 2 3 6 2 5 10, तो मेरे भाई उसकी अगर चाल 5 है तो मेरे भाई वो उसकी 3 से तय करता है। तो ये आपका आ गया स्पीड का रेशियो। यहाँ से निकाल लूँ मेरे भाई आपका टाइम का रेशियो, टाइम रेशियो क्या होगा इसका उल्टा होगा 3:5। हमसे बोला गया तो उसे लगते हैं 36 मिनट ज़्यादा लगते हैं, देरी से पहुँचता है मेरे भाई। तो यहाँ पे मेरे भाई आप गैप ले लो, कितना है गैप 2 है, लेकिन हमसे बोला गया गैप कितना 36 है,
2 से कर दो भाग 36 हो जाएगा आपका 18/12 में। तो हमसे पूछा गया है तो गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय क्या है। तो देखना मेरे भाई सामान्य समय ये वाला होगा आपका, ठीक है। तो 18 3 कितना हो जाएगा, 18 कर दो गुणा यहाँ पे इस तरीके से, तो हो जाएगा 18 3 54, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, अगर राजू, रवि और अशोक ने चुनावी मुकाबला हुआ, डाले गए 5% मत अवैध मिले, राजू को कुल मतों का 30% मिला, रवि को कुल मतों के 32% मत मिले, विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक प्राप्त हुए, डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, मान लूंगा आपके जो वोट है टोटल वो होंगे आपके 100%। 100% मेरे भाई आपके 5% क्या हो गए, अवैध हो गए मेरे भाई। तो कितने बचेंगे आपके, बचेंगे 95%। इसमें से मेरे भाई आपके राजू को कितने मिले हैं, राजू को 30 मिले हैं और रवि को मिले हैं 32% मेरे भाई। तो 30 और 32 कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 52। तो इसमें से कर दो आप 52 माइनस, तो मेरे भाई आपके तीसरे वाले मतलब जो अशोक है उसे कितने मिले होंगे परसेंट में, तो उसे मिले होंगे आपके 33%, ठीक है। तो मेरे भाई देखना आपके राजू को मिले हैं 30% और रवि को मिले मेरे भाई आपके 32%, जो आपका अशोक से मिले हैं 33% मेरे भाई। तो हमसे कहा गया है कि विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक प्राप्त हुए हैं। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आप, जो आपका विजेता वो कौन है मेरे भाई, आपका अशोक हैगा। और सबसे कम किसे मिले, सबसे कम मिले मेरे भाई आपके राजू को मिले। तो इनका अंतर कितना, अंतर 3% है मेरे भाई। और हमें दे रखा अंतर, क्या अंतर दे रखा है, 5136 मेरे भाई। ऐसे कर दो, 3 से आ जाएगा आपका 3 कम 3 3 7 21, 3 कम 3 दूनी 6। तो ये आपका आ गया 712 मेरे भाई। इसे कर दो आप 100 से गुणा, तो ये बन जाएगा आपका 17 12 और 2 जीरो। तो आपका आंसर आ जाएगा 1,71,200, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर लगा नहीं मेरे भाई, ये होगा आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 हैगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 480 सेमी स्क्वायर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 10:24:26 है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या है। देखना मेरे भाई, ये आपकी जो भुजाएं हैं इन्हें देख के लग रहा है मेरे भाई कि एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ऐसा क्यों लग रहा है मेरे भाई, क्योंकि ये आपका मेरे भाई लग रहा है ट्रिपलेट 10 24 26। तो मेरे भाई ये दिया भुजाओं का रेशियो दे रखा है, इसको बना लूंगा कि आपका भुजाएं बना लूंगा। तो कर दूंगा एक्स ही गुणा, तो बन जाएगा आपका 10x 24x 26x, ठीक है। ये आगे इसकी भुजाएं। तो देखना मेरे भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हैगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। ये हमें दे रखा है कितना मेरे भाई, 480 दे रखा है। तो हो जाएगा आपका 1/2 गुणा बेस कितना है आपका, बेस मान लो आप 24 को, हाइट मान लो 10 को, ठीक है। इक्वल हो जाएगा इसके बराबर रखिए 480 के। तो यहाँ से आपका 10 से कट जाएगा 0, 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 से जाएगा आपका 12 12 एकम 12, 48। तो यहाँ बन जाएगा आपका एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल 4 हो जाएगा मेरे भाई। और आपका 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, तो आपका बन जाएगा x2 मेरे भाई। हमें निकालना इसका परिमाप क्या होगा, तो इन्हें जोड़ लो आप, जोड़ने क्या हो जाएगा 6 4 10, हाथ से ले 2 2 4 5 6 x, ठीक है। 60 x आ जाएगा, तो गुणा कर दो मेरे भाई आपके इसमें इसकी 2 में, क्योंकि x कितना आया 2 आया मेरे भाई। तो बन जाएगा 60 दूनी 120, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, उनका महत्तम समावर्ती HCF 4 है, तो उनका लघुत्तम समावर्ती LCM क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, हमें भुजाओं का क्या दिया, सॉरी भुजा क्या ना, दो संख्याओं का दे रखा अनुपात, ठीक है। और दिया इनका क्या HCF। तो कर दो मेरे भाई, गुणा कर दो इनमें, इस HCF की तो बन जाएगी संख्या, तो 5 चौक हो जाएगा 20, 4 चौक हो जाएगा 16। तो ये आपकी आगे भुजाएं, इसका निकाल दो आप LCM, तो LCM आपका आएगा 80, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, दामिनी ने 7,500 की लागत वाली एक वस्तु खरीदी और उसी के लिए डाउन पेमेंट के रूप में 3500 रुपये का भुगतान किया। यदि शेष राशि के लिए लिया गया साधारण ब्याज 9% प्रति वर्ष है और दामिनी ने खरीद के 4 महीने बाद सभी बकाया राशि का भुगतान किया, तो दामिनी 4 महीने के बाद ब्याज के रूप में कितना भुगतान किया। तो देखना मेरे भाई, जो आपकी वस्तु है उसका लागत मूल्य क्या दे रखा हैगा 7500 मेरे भाई, और वो डाउन पेमेंट कितना करती है 3500 का डाउन पेमेंट करती है मेरे भाई। तो कितने बचेंगे रुपए, रुपए बचेंगे आपके 4000 रुपए। तो 4000 मेरे भाई आपका 4000 रुपये मेरे भाई 9% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से मेरे भाई 4 महीने का ब्याज कितना होगा आप देखना मेरे भाई, 4 ये है महीने में, तो इसे कर दो आप 12 से भाग, तो बन जाएगा साल में।
तो यहाँ से बनेगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये जाएगा 3 तिया 9, 1 2 1 2 कट गया तो बन जाएगा 40 तिया 120, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक डीलर 650 रुपये सूचीबद्ध मूल्य पर एक पुराना कूलर खरीदता है और इस पर 20% और 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। वह इसकी मरम्मत पर 38 रुपये खर्च करता है और इसे 20% के लाभ पर बेचता है। तो कूलर का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई, कूलर का आपका मार्क प्राइस रहेगा, सूची मूल्य कितना है 650 है, दो छूट मिलने क्रमिक 20% और 10% मेरे भाई। तो इसे बना लो आप एकल छूट। तो 20 में जोड़ दो 10 तो हो जाएगा 30, माइनस कर दो मेरे भाई 20 गुणा तो हो जाएगा 10 में जाएगा 200, 200 को भाग करेंगे 100 से तो आपका 2 आएगा। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 28%। तो मेरे भाई 650 रुपये की चीज़ है, 28% की छूट मिलेगी तो निकाल दो अब इसका 72%। ठीक है, ये जाएगा आपका SP। तो 0 0 कट जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 5 से 5 एकम 5 5 15 5 दूनी 10, 2 3 6, 2 छिंग 12, तो आपका यहाँ से जाएगा 13 छिंग 78, 13 3 39 और 5 7 कितना होगा 39, 7 होगा आपको 46। ठीक है, तो ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस मेरे भाई। फिर उसके बाद उसने 38 रुपये खर्च किए मरम्मत पर, तो इस पर जोड़ दो आप 38, तो ये हो जाएगा आपका 16, यहाँ लगेगा 6 3 10 हासिल एक, तो 506 हो जाएगा क्या इसका मेरे भाई फाइनल रेट। फिर इसे मेरे भाई वो 20% के लाभ पर बेचता है तो इसका निकाल दो आप 120%। तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 12 छिंग 72, 12 पंजे 60, ये यहाँ पे 0 मेरे भाई, तो यहाँ जाएगा एक छोड़ दो पॉइंट, ये जाएगा आपका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 हैगा मेरे भाई, हमें दे रखा है इस तरीके से और कहा गया इसका मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका 428 428 428 3 में गुणा हो रहा है, तो 428 को मान लूंगा A मेरे भाई, तो बन जाएगा आपका ऊपर AQ, 348 3 में गुणा हो रहा है मेरे भाई, इसे मान लूंगा B, तो बन जाएगा आपका प्लस VQ। यहाँ बन जाएगा आपका 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है आपका, इसे मैंने A माना है तो बन जाएगा A², ये हो जाएगा आपका AB और ये बन जाएगा आपका B²। तो देखना मेरे भाई, कभी भी आपको दे रखा होता है AQ प्लस BQ अपॉन A² माइनस AB प्लस B², तो मेरे भाई इसका निकालना होता है, हमें इसमें निकालना होता है A प्लस B, ये आपको याद रखना है। तो A कितना लिया हमने 428 लिया, B लिया 348, तो प्लस करने पे आपका क्या आएगा 8 8 16 हासिल 1 4 2 6 7 और 4 3 7, तो आपका आंसर आएगा 776, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे भाई, 16 cos क्यू पाई अपॉन 6 माइनस 12 cos पाई अपॉन 6 का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे हम पाई की वैल्यू रखेंगे 180 डिग्री, मैंने आपको बताया है ट्रिग्नोमेट्री में हम पाई रखते हैं 180 डिग्री, यहाँ भी आपका 180 आएगा। ठीक है, 6 से भाग कर में जाएगा 30 बार में, 6 से भाग कर में जाएगा 30 बार मेरे भाई, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 16 cos क्यू 30 डिग्री। तो मेरे भाई 30 क्या होता है, cos 30 क्या होता है आपका, cos 30 होता है आपका √3/2। ठीक है, ऊपर लगा आपका क्यू तो बन जाएगा इस तरीके से, साइन माइनस का हैगा तो 12 मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा आपका √3/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 2 से कट जाएगा 6 टाइम में, ये बन जाएगा 16 मल्टीप्लाई 3√3, 2 का क्यूब होगा 8 मेरे भाई, 8 से जाएगा ये 2 टाइम में, 8 2 16 माइनस 6√3 आ गया यहाँ, तो ये बन जाएगा 2 3 या 6, 6√3 बन जाएगा माइनस 6√3, यहाँ से माइनस करूँगा तो आपका 0 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, नीचे दिया गया वृत्त चित्र 6 विभिन्न फैक्ट्रियों के उत्पादन को दर्शाता है। इन सभी 6 फैक्ट्रियों का कुल उत्पादन 22,000 है। एक विशिष्ट फैक्ट्री के उत्पादन को इन सभी 6 फैक्ट्रियों के अनुपात कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। हमसे कहा गया P1 कहा गया है A, C, D तथा F के औसत उत्पाद का मान है, जो P1 है मेरे भाई वो इन सब का क्या हैगा एवरेज हैगा। तो A का आपका A हैगा आपका 37, लिख दो 37। ठीक है, C कितना आपका C है 20, तो 20 कर दो प्लस इसमें, फिर हैगा D कर दो प्लस मेरे भाई, D कहाँ पे आपका D ये है 4%, फिर आपका हैगा F, तो F है आपका 10%। तो यहाँ से आपको कितना आएगा 4 7 11 हासिल 1, 3 2 5 6 और 1 7, 71 आएगा मेरे भाई। इसका एवरेज क्या आएगा आपका, ऐसे कर दो 1 2 3 4 से भाग तो जाएगा ये 4 एकम 4, 4 7 28, 4 7 28 4 5 20, तो आपका यहाँ से बनेगा 17.75%। तो आपका P1 कितना आ गया, P1 आ गया है आपका 17.75%। फिर हमसे कहा गया है P2 क्या कहा गया है, B तथा A के उत्पाद के बीच का अंतर। तो B कितना आपका यहाँ पे 13 है, E कितना 16, इसका अंतर कितना है, इसका अंतर आया है आपका
3 आएगा मेरे भाई, 3% आएगा, P1 P2 आ गया है। फिर बोला गया P1 प्लस P2 का मान क्या होगा, तो P1 प्लस P2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20.75%। तो मेरे भाई अब आप निकाल दो इस 22,000 का 20.75%, तो आपका यहाँ से बन जाएगा 100, तो ऑलरेडी आएगा मेरे भाई, परसेंट का साइन है। यहाँ से हटेगा पॉइंट तो 2 जीरो और आएंगे, तो ये बन जाएगा आपका 1 2 3 जीरो कट जाएंगे इस तरीके से, 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 से काट दूंगा, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 55 25, गुणा करूंगा तो आपका आंसर जाएगा 4565। ठीक है, जब मैं गुणा करूंगा ना 11 की 415 में, तो आपका आंसर ये आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक 58 सेमी व्यास वाले वृत्त में 42 सेमी लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। उसी वृत्त में 42 सेमी लंबाई वाली जीवा के से एक अन्य समांतर जीवा जिसकी लंबाई 40 सेमी है की न्यूनतम दूरी कितनी हो है। तो देखना मेरे भाई, तो यह बना दो आप एक वृत्त मेरे भाई इस तरीके से, थोड़ा बड़ा बना लो यार, ये बन गया वृत्त आपका। ठीक है, और ये आपका व्यास है मेरे भाई बीचों बीच में इस तरीके से, 1 मिनट, ये रहा आपका व्यास। ठीक है, और एक जीवा है जिसकी लंबाई है 42 सेंटीमीटर, ये बना दो आप इस तरीके से। और एक छोटी जीवा है मेरे भाई जिसकी लंबाई है 40, इसी के समांतर है मेरे भाई इस तरीके से, ये 40 हो जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे भाई आपका केंद्र, किसका, वृत्त का केंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो देखना मेरे भाई हमें यहाँ निकालना है इन दो के बीच की दूरी। तो देखना मेरे भाई सेंटर से खींच दो आप लाइन इस तरीके से। ठीक है, बीचों बीच है मेरे भाई। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरे भाई, ये आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो आपकी यहाँ से जो जीवा है मेरे भाई, ये हाफ हाफ कर देगा ये लाइन। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे भाई इस तरीके से, यहाँ से खींचो आप एक लाइन। ठीक, और एक खींचो लाइन इस तरीके से मेरे भाई, तो इसमें बनेंगे आप कितने, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। देखना, एक तो आपका बन गया यहाँ पे। ठीक है, एक बन जाएगा आपका यहाँ पे ये। ठीक, और हमें मेरे भाई इसकी जीवा दे रखी है, छोटी बड़ी वाली जीवा की लंबाई कितनी है, 42 है मेरे भाई। तो आप देखना मेरे भाई यहाँ से लेके ये मैं मान लूंगा इसके लिए ए बी जीवा, तो ए बी जीवा की यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई कितनी है कि 42 है मेरे भाई। तो आपकी इसका हाफ क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 42 का हाफ होगा 21, तो आपकी ये वाली हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक 21। फिर हमसे बोला गया मेरे भाई जो आपकी छोटी जीवा है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई आपकी दे रखी 40 सेंटीमीटर, तो इसे मान लेता हूँ मैं सी डी। तो मेरे भाई सी डी की लंबाई कितनी है, 40 है, तो मैं इसका हाफ क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आपकी आएगी 40 का आधा 20। ठीक है, तो देखना मेरे हमें ब्याज दिया, यहाँ पे कितना ब्याज दिया आपका 58, तो आपकी त्रिज्या क्या होगी, 58 का आधा 29 हो जाएगी मेरे भाई। तो आपकी त्रिज्या यहाँ से लेके ये जो लाइन है ना यहाँ तक, ये कितनी होगी, ये होगी आपकी त्रिज्या 29, और यही मेरे भाई आपकी त्रिज्या ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये भी क्या होगी, 29 होगी मेरे भाई। तो देखना मेरे भाई, ध्यान देना आप यहाँ पे आप, तो देखना मेरे भाई आपका होता है एक ट्रिपलेट जो कि क्या होता है 20, 21 और 29 होता है मेरे भाई। तो आप अगर ध्यान देंगे मेरे भाई यहाँ पे, तो इस वाले छोटे ट्रायंगल देखो इस वाले में, ठीक है, ये छोटा ट्रायंगल यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको हाइपोटेनस दिया है 29, बेस हैगा आपका 21, तो मेरे भाई आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा मेरे भाई, तो परपेंडिकुलर क्या होगा मेरे भाई आपका, ये होगा 20। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक, और देखना मेरे भाई आपकी ये वाला देखता हूँ मैं ट्रायंगल बड़ा वाला यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, तो यहाँ तक देखना मेरे भाई ये जो आपकी त्रिज्या है ये कितनी है आपकी 29 है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी, और बेस 20 है मेरे भाई। तो आपका हाइपोटेनस, सॉरी, हाइपोटेनस आपका 29 हैगा और बेस कितना है आपका 20 है, तो आपका परपेंडिकुलर क्या होगा मेरे भाई, तो ये आपका पूरा होगा यहाँ से लेके कितना 21 होगा मेरे भाई। तो अगर मैं 21 में से माइनस करता हूँ ये 20, तो मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। ठीक है, तो देखना मेरे भाई यहाँ तक हमने पूरे अपने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं मेरे भाई। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो मेरे भाई, क्वेश्चन समझ में आया, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि आप एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना, बाय।